जैसे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लड़कों में है ना, पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मूवीज जंक्शन हिंदी में। दोस्तों देखो, एक वक्त था जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। लेकिन आज का जो वक्त है, आज का जो समय है, वो इतना एडवांस हो चुका है, वो इतना आगे जा चुका है कि एक लड़का किसी लड़की को रिजेक्ट करके किसी लड़के के प्यार में उससे शादी करता है और एक लड़की किसी लड़की से प्यार करके उससे शादी करती है। और मजे की बात तो यह है कि बहुत से देशों में इसके प्रॉपर लीगल कायदे कानून है। लीगली कोई लड़का लड़के से शादी करके अपना घर बसा सकता है, तो कोई लड़की भी लड़की से शादी करके अपना घर बसा सकती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये बात हिंदुस्तान में आती है, भारत में आती है, तब बहुत सी बातें लड़खड़ा जाती हैं। क्योंकि भले ये यूएस में लीगल हो, यूएस में एक जनरल बात हो, यूके में जनरल बात हो, बट हिंदुस्तान में जनरल बात नहीं है। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और आने वाले कल में भी शायद इतना इजी नहीं होगा कि इस तरह की बातें यहाँ पे आपको इन जनरल दिखे। तो इस तरह की बातें जब हिंदुस्तान में होती है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाता है या किस तरह से उन लोगों पे परेशानी आ सकती है, समाज में किस तरह से उन लोगों को देखा जा सकता है, इसकी एक कहानी है जो 11 फेब को रिलीज होने वाले है, जिस फिल्म का नाम है बधाई दो। डायरेक्टेड बाय हर्षवर्धन कुलकर्णी और लीड रोल में नजर आती है भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना ताकि कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। फिल्म की कहानी जिस तरह से दिखाई है बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और दूसरी बात, ये जो ट्रेलर है, इन्होंने ट्रेलर में सब कुछ बता दिया कि एक्चुअल फिल्म में क्या होने वाला है। भूमि पेडनेकर जो इस फिल्म में एक पीटी टीचर है, she does not have any interest in the men because she is a lesbian। और दूसरी तरफ से जो राजकुमार राव जो भूमि पेडनेकर को लाइक करते हैं, इस तरह से दिखता है ट्रेलर में, बट इन फैक्ट ही डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द विमेन, ही हैज इंटरेस्ट इन द मेन। तो इस तरह के दो अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोग जब एक साथ आते हैं तो उसके बाद क्या हड़कंप मचता है, और वो एक साथ क्यों आते हैं। मतलब ऑब्वियसली उसके पीछे रीजन ये है कि उनके जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो उनके घर वालों को ना पता चले, समाज में ना पता चले। दैट्स द रीजन दे कम टुगेदर, ये दिखाने के लिए कि यस वी आर हस्बैंड वाइफ। और उसके बाद एक्चुअल में फिल्म में क्या गड़बड़ी होती है, उनके जीवन में क्या गड़बड़ी होती है, अब इसके बाद उनके घर वालों में क्या हड़कंप मचेगा जब उनको ये पता चलेगा कि भाई ये शादी तो एक दिखावा है, अब उनका जो एक्चुअल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो कुछ और है। ये बात जब उनके घर वालों को पता चलेगी, उसके बाद क्या हड़कंप मचेगा। और जैसे होता है कि शादी के बाद एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यस दादा दादी को एक पोता चाहिए होता है, उस तरह का जब प्रेशर इन दोनों में आता है, भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव, इसके बाद उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मचती है, समाज उनको किस नजर से देखेगा जब ये सब सच्चाई उनके सामने आएगी। और दूसरी बात, ये फिल्म जब रिलीज होगी तो एक्चुअल जो समाज है वो इस फिल्म को किस नजर से देखेगा, ये सब जानने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा 11 फेब का। देखो, इस फिल्म को दो नजरिए से देखा जा सकता है। वन इज एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन इज कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, जैसे हम फिल्मों को देखते हैं, जिस तरह से एक हमारा किसी भी फिल्म के प्रति एक देखने का नजरिया होता है, फिल्म कैसी है, फिल्म में परफॉर्मेंसेस कैसे है, स्टोरी क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छी फिल्म हो सकती है। क्योंकि फिल्म में अच्छी खासी कॉमेडी भी है जो नजर आती है। और फिल्म की अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो राजकुमार राव ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, भूमि पेडनेकर वेरी नाइस एक्टिंग। जिस तरह से ट्रेलर में उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है, दैट लुक्स वेरी रियलिस्टिक। तो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता नहीं कोई कमी आएगी, एक्टिंग और कॉमेडी भी फिल्म में भरपूर होने वाली है। फिल्म में एक और अच्छी बात आपको नजर आने वाली है। देखो, लीड एक्टर लीड एक्ट्रेस, उनके जो प्रॉब्लम्स है, इनके जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, ये सब तो है ही। फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है, समाज किस तरह से रिएक्ट करता है, इस बात को भी अच्छे से इन्होंने इस फिल्म में दिखाया है, जो इस ट्रेलर से पता चलता है। क्योंकि दैट इज द मेन फैक्टर, समाज इस बातों को किस तरह से लेता है, जो इस फिल्म में दिखाना बहुत जरूरी है। जो इस ट्रेलर में लगता है कि यस इन्होंने वो बात भी अच्छे से कवर की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेलर में इन्होंने बहुत सी बातें रिवील की है जो आइडियली नहीं करनी चाहिए भी, क्योंकि थोड़ा रिवील करके कुछ ना कुछ सीक्रेसी रखनी चाहिए थी जो ट्रेलर में नहीं रखी गई है। इसके लिए फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत जल्दी हम गेस करते हैं, पर फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि ओवरऑल फिल्म को इन्होंने किस तरह से कैरी किया है, स्टोरी को किस तरह से कैरी किया है, और इस तरह का जो स्टोरी है लोगों को कितना पसंद आएगी, ये फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। और ये था अबाउट द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करेंगे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो,
बहुत से कंट्रीज में एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल ये बहुत आम बात है, बहुत कॉमन है। और इस फिल्म में एलजी मतलब लेस्बियन और गे का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो स्टोरी है एक पारिवारिक तरीके से आपके सामने रखी है। तो सवाल यह है कि बाकी देशों में अगर ये कॉमन बात है भी, बट हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो दोस्तों देखो आज भी हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे एक लड़के को अगर इंटरकास्ट लड़की से मैरिज करना हो या एक लड़की को इंटरकास्ट लड़के से मैरिज करना हो, उसके लिए भी घर वाले परमिशन नहीं देते। एलजीबीटी तो बहुत आगे की बात है। अब देखो अलग अलग लोगों की इसको लेके अलग अलग राय हो सकती है। कोई कह सकता है कि ये एक लीगल है तो इसमें करने में क्या बुराई है। बहुत से लोग, बहुत से देशों ने इस तरह की कल्चर को अडेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। कोई कह सकता है कि नो, इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक अलग ही जनरेशन के ऊपर, अलग ही एक वेव की तरफ लेके जा सकती है जो हमारी कल्चर एक्सेप्ट नहीं करती, हमें परमिशन नहीं देती। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। अब ये देखेंगे कि भाई ये फिल्म कैसी है। 11 फेब को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म कैसी है, इसमें स्टोरी कैसे दिखाई और इस ओवरऑल मुद्दे को लोगों ने किस तरह से देखा, किस तरह से एक्सेप्ट किया, तो हमें 11 फेब को ही पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिएगा इजाजत, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।